आज वारना में स्काई काफ़ी अच्छा दिख रहा था। थंडरस्टॉर्म की वार्निंग भी थी और मैंने इसलिए इसको कैप्चर किया क्योंकि स्काई बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। आगे का कुछ मैं शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ी जल्दी में थी। तो फिर जब मैं ग्रीस में एथेंस एयरपोर्ट पहुंची तब फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत जो कुछ मिला वो शूट करना शुरू किया। बिकॉज़ वहाँ पे भी मेरे पास आई मीन फ़्लाइट का टाइम था 10:40 का, बट जो बोर्डिंग गेट है वो रात को 10:10 को बंद हो रहा था। तो मैं पहुँची थी 9:45 के आसपास, बिकॉज़ फ़्लाइट को भी टाइम लगता है ना अपना डोर ओपन करके फिर पैसेंजर्स को बाहर निकाले। तो पौने दस बजे तक मैं बाहर आई थी और फिर आने के बाद में फिर मैंने अपना गेट ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते फिर वहाँ पे भी मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और फिर सेंटोरिनी आइलैंड पहुँची। तो ये सेंटोरिनी आइलैंड का है, एटीएम सेंटर है, सिम कार्ड मिल जाता है आपको एयरपोर्ट पे और टॉयलेट है, ये बैगेज क्लीन का बिल था और ये टॉयलेट है जो काफ़ी साफ़ सुथरा था। सेंटोरिनी आइलैंड के एयरपोर्ट का टॉयलेट भी काफ़ी लाजवाब है, क्लीन है, हाइजीनिक है, स्पेशियस भी काफ़ी है। ये सेंटोरिनी आइलैंड का एयरपोर्ट है और ये अराइवल गेट्स है। यहाँ पर एक्चुअली रुकने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज है। यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज है, सामने एटीएम है, फिर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क है और बाहर ही एग्जैक्टली रास्ता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं रिसीव करने के लिए पैसेंजर्स को, गेस्ट को। और कुछ होटल्स के भी आए हुए हैं। ये अभी बाहर का रास्ता है और रात को भी देखो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और छोटू सा एयरपोर्ट है, काफ़ी छोटू सा एयरपोर्ट है। चलो मैं आपको भी शुरू से बताती हूँ। फर्स्ट थिंग कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैं तो अपना जॉब ख़त्म करके फिर घर पे आई थी। लास्ट मिनट का पैकिंग बाकी था वो ख़त्म किया। उसके बाद मैं घर से निकली और मैंने बस ली थी एयरपोर्ट जाने के लिए, बट ये हो गया बिकॉज़ अभी वारना में समर टाइम पीक है, ऊपर से आज फ्राइडे था और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वारना में घूमने के लिए। इसकी वजह से इतना ट्रैफिक था रोड पे कि पूछो ही नहीं। जो बस राइड मुझे 10 मिनट्स में लेके जाती हैं एयरपोर्ट पे मेरे रेसिडेंस से, तो उसको आज पहुँचने में एग्जैक्टली 30 मिनट्स लग गए। तो फिर भी ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुँची। एयरपोर्ट में अपने जो मेरा टाइम था बोर्डिंग टाइम, उसके पहले मैं पहुंच गई थी। अब पहुंचने के बाद में जब मैं सिक्योरिटी चेक इन कराने के लिए पास हो रही थी
तब उसने मुझे वहाँ पे स्टॉप किया और मुझे बोला कि यहाँ पे नहीं, आप चेक इन काउंटर पे जाओ, जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपका लगेज ड्रॉप ऑफ होता है वहाँ पे जाओ। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा मुझे क्यों बोला गया, जस्ट बिकॉज मैं एकदम टाइम पे पहुँची हूँ या फिर क्या है। तो फिर मैं काउंटर पे गई जहाँ पे बोर्डिंग पास आपको मिलता है, पर एक्चुअली विज़ एयर और Ryanair है ना, वो बोर्डिंग पास आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करने के लिए बोलते 3 आवर्स बिफोर द फ्लाइट डिपार्चर। पर अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन भर के, इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा, आपको फ़ाइन भर के फिर आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है काउंटर से। तो उसी काउंटर पर मैं गई थी और मैंने बताया कि मैं चेक इन करने गई थी, लेकिन मुझे बोला गया कि यहाँ पे अभी चेक इन नहीं होगा, आप जहाँ पे आपका लगेज ड्रॉप ऑफ होता है वो वाले काउंटर पे जाओ जहाँ आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो फिर मैंने जाके पूछा उसको, इंग्लिश में बताया, समझती थी वो इंग्लिश, कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं चेक इन करने गई थी तो मुझे मना कर दिया, बोला कि तुम तुम बोर्डिंग पास काउंटर पे जाओ। तो वहाँ की जो स्टाफ थी उसने कहा तो मेरे साथ चलो, मैं बात करती हूँ। वो मेरे साथ आई, फिर उसने बात की तो पता चला कि उनका जो स्कैन करने का मशीन था वो एक्चुअली ख़राब हो गया है। इसकी वजह से सबको फ़िज़िकल कॉपी मिल रही बोर्डिंग पास की। तो फिर मैंने वो बोर्डिंग पास लिया, फ़िज़िकल कॉपी मुझे मिली और फिर मैंने अपना सिक्योरिटी चेक इन करवाया। और फिर जब मैं सिक्योरिटी चेक इन भी मेरा हो रहा था तब भी मेरा नाम अनाउंस हो रहा था कि वो लोग मेरे लिए वेट कर रहे गेट पर। मैं भागती हुई सीधा गेट पे गई और ऑब्वियसली फॉरेनर हूँ तो मुझसे तो हमेशा लोग पूछते हैं कि तुम्हारा रेसिडेंस परमिट बताओ। मैंने अपना रेसिडेंस परमिट भी बताया उनको और फिर उसके बाद में तो आई वॉज़ द लास्ट पैसेंजर। फिर मैं चली गई और फ़्लाइट में बैठी। तो मैं फ़्लाइट पे तो टाइम पे बैठी थी, ऐसा नहीं था कि सब लोग मेरी राह देख के बैठे हुए थे। मेरी फ़्लाइट थी 7:25 PM की और मैं 7 o'clock को तो शार्प मैं अंदर थी, फ़्लाइट के अंदर थी, बैठी हुई थी। अब जो 7:25 की जो फ़्लाइट थी वो भी डिलेड हो गई। वो निकली शाम को 8:05 को। लेकिन फिर भी ये था कि जो अराइवल टाइम था एथेंस ग्रीस में वो था रात को 8:45 बजे। तो बिकॉज़ यहाँ से वारना से वो लेट निकली थी, इसकी वजह से एथेंस में पहुँची रात को 9:35 को। और फिर उसके बाद में मुझे दूसरी फ़्लाइट लेनी थी एथेंस से सेंटोरिनी आइलैंड आने के लिए। सेंटोरिनी का खुद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे आने के लिए मुझे दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ी। अब एथेंस का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, बहुत चलना पड़ रहा था। मैं सोच रही थी कि कब ये ख़त्म होगा, कब मेरा बोर्डिंग गेट आएगा। और फिर ठीक है कि यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ था एथेंस में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई पढ़ने में, तो इट वाज़ वेरी इजी प्रोसेस। फिर एथेंस एयरपोर्ट पे मैंने जल्दी से देख लिया कि मेरा गेट नंबर 15 से वहाँ पे है। तो मुझे लगा कि स्क्रीन पे तो दिखा रहा है फाइनल कॉल, शायद मैं ही लास्ट हूँ। तो मैं भागती वहाँ पर भी गई, तो वहाँ पर भी बोला कि नहीं अभी फ़्लाइट को टाइम है, बैठो, अंदर जाके बैठो। तो मेरा बोर्डिंग पास चेक किया, पासपोर्ट चेक किया, फिर मैं अंदर बैठी रही। अब यहाँ से जो फ़्लाइट निकलने वाली थी रात को 10:40 को, वो भी हो गई डिलेड। तो वो 10:40 को नहीं निकली, वो निकली रात को 11:10 को। फिर यहाँ पे पहुँची रात को 12:10 को, क्योंकि 1 घंटा तो 50 मिनट तो लग ही जाता है एथेंस से सेंटोरिनी आइलैंड आने के लिए बाय फ़्लाइट। और आगे की स्टोरी तो फिर आप वीडियो में देख ही लोगे। तो वारना में तो हर 2 दिन में तो बारिश होती रहती, जैसे कल बारिश हुई थी
और आज थंडर स्टॉर्म की वार्निंग थी, बारिश होने वाली थी, बट अच्छा था कि मैं समय से पहले, मेरी फ़्लाइट थी और समय से पहले मैं निकल गई थी, तो इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। और जब मैं ग्रीस पहुंची एथेंस पे, तब बारिश शुरू हो गई थी, तो मेरा वेलकम एथेंस में बारिश से हुआ था। इनफैक्ट जब मैं एथेंस से निकल रही थी तब भी बारिश हो रही थी। तो बारिश तो जैसे मेरा पीछा ही नहीं छूट रही है इंडिया से। जब मैं निकली थी तब भी बारिश हो रही थी, और यूरोप में जो भी कंट्री में जा रही हूँ विज़िट करने के लिए, वहाँ पे हर जगह पे मैंने बारिश देखी हुई है। तो बारिश तो मेरे साथ में ही रहती है। अगर आपको मेरा यहाँ तक का सफ़र अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड होपिंग टू सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।